नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि ब्रेकअप हो जाने के बाद वो 4 गलतियां कौन सी है जिनको करने से आपका ब्रेकअप और भी ज़्यादा खराब हो सकता है। मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो गया और ब्रेकअप हो जाने के बाद भाई अगर एक्स पार्टनर आपकी बात नहीं सुन रहा है, हर तरीके से आपने ट्राई करके देख लिया, आपने उससे रिक्वेस्ट करके देख लिया, आपने उसको मना के देख लिया, आपने उसको समझा के देख लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपका एक्स पार्टनर आपकी नहीं सुन रहा है, वो आपको हर तरीके से मना कर रहा है, आप रिलेशनशिप में आने के लिए कह रहे हो, वापस आने के लिए कह रहे हो, वो इंसान मान ही नहीं रहा है। वो इंसान सिर्फ एक चीज़ पे अड़ा हुआ है, भैया उसे ब्रेकअप करना है। उसने आपसे बोल दिया है कि देखो भैया अब ये चीज़ नहीं हो पाएगी, जो था यहीं तक था, अब तुम अपना देख लो, हम अपना देख लेते हैं, करियर बनाते हैं, सिंगल रहते हैं, लेकिन रिलेशनशिप में हम नहीं आ पाएंगे। उधर दूसरी तरफ आपकी क्या सिचुएशन बनी हुई है, आप उतना ही ज़्यादा परेशान हो, आप उतना ही ज़्यादा व्याकुल हो रिलेशनशिप में आने के लिए। और ऐसे में जब आपका ब्रेकअप होता है तो ये 3-4 कॉमन मिस्टेक्स है आप जाने में कर जाते हो, जिससे आपका एक्स पार्टनर और भी ज़्यादा दूर हो जाता है बजाय पास आने के। तो इस पूरे वीडियो में मैं बात करने वाले हैं उन 4 मिस्टेक्स के बारे में जो ब्रेकअप हो जाने के बाद लगभग हर इंसान करता है और जिससे उनका एक्स पार्टनर और दूर चला जाता है। और ये 4 गलतियां मेरे दोस्त आपको नहीं करनी है ब्रेकअप हो जाने के बाद। वो 4 मिस्टेक क्या है डिस्कस करते हैं आगे वीडियो में। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्त मान लो तुम्हारा कोई रिलेशनशिप था, इसमें तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है। देखो मैटर नहीं करता है मेरे दोस्त रिलेशनशिप कितना पुराना था, तुम्हारा बॉन्ड कितना अच्छा था, कितना स्ट्रांग था, तुम एक दूसरे को कितना जानते थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर ब्रेकअप हो जाता है तो सारी दुनिया के एक्स एक ही तरीके से बिहेव करते हैं। एक्स को क्या चाहिए होता है, सिर्फ ब्रेकअप चाहिए होता है और तुम उसी को रोक रहे होते हो। तो सबसे पहला काम है उसको कॉल मैसेज करना बंद कर दो। ब्रेकअप हो जाने के बाद जैसे तुमको वो इंसान बताता है कि देखो भैया आप ब्रेकअप करते हैं, अब साथ में नहीं रह पाएंगे, तुम लग जाते हो उसको कॉल मैसेज करने। कॉल मैसेज में तुम उसको बताने लग जाते हो तुम कितना प्यार करते हो, तुम उसको कितना चाहते हो, तुम कितना उसके लिए परेशान हो, तुम कितना सफ़र कर रहे हो, कितना प्यार करते हो। पुरानी मैसेज भेजते हो, पुरानी टेक्स्ट भेजते हो, पुरानी वीडियो भेजते हो, पहली बार जहाँ पे मिले होते हो उसकी याद तुम उसको दिलाते हो। लेकिन तुम्हारा एक्स पार्टनर एकदम पत्थर बन चुका होता है, उसके अंदर तुम्हारे लिए ना इमोशंस रह जाते हैं ना फीलिंग्स रह जाती है। वो इंसान एकदम इंटैक्ट रहता है, मतलब तुम उसको कुछ भी कह लेते हो, सुन लेते हो, कितना भी इमोशनल कर लेते हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और ऐसे केस में तुम और भी ज़्यादा डिसअपॉइंट होते जाते हो, डिमोटिवेट होते जाते हो कि भाई ये क्या हो रहा है, कोई भी जतन काम क्यों नहीं आ रहा है। आखिर में कॉल करना इसलिए बंद करना होगा मेरे दोस्त तुम्हें, क्योंकि तुम्हारी कॉल से वो इंसान परेशान हो जाता है, इरिटेट हो जाता है। अब तुम कहोगे सर इरिटेट कैसे हो जाता है, सर हम यहाँ परेशान हो रहे हैं, हम परेशानी तो बता रहे होते हैं, हम अपना हक ही मांगने तो सर जाते हैं वहाँ पे। तो ऐसा क्या है वो हमें परेशान हो जाता है वो इंसान। तो देखो मेरे दोस्त ये तुम्हारा सोचना है कि तुम्हें उससे जवाब चाहिए, लेकिन अभी कंट्रोल उसके पास है, वो जवाब नहीं देगा, तुम्हारा मूड ख़राब हो जाएगा और अपनी वैल्यू तुम जितनी गिराते रहोगे उतना ही कम वो इंसान तुम में इंटरेस्ट लेगा। तुम जितनी कॉल मैसेज करोगे तुम अवेलेबल होते चले जाओगे और उसे अभी तक यही लग रहा है कि वो कितना भी अत्याचार कर लेगा तुम इसी तरह पीछे भागते रहोगे, प्यार करते रहोगे। तो ये सबसे पहले बंद करना है। जो मैसेज में उसको बताते रहते हो ना तुम कितना प्यार करो, तुम रह नहीं पा रहे हो और रिलेशनशिप तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये मेरे दोस्त बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला। अगर इसे काम करना होता ये बहुत पहले ही काम कर लेता। तुम इस चीज़ से समझो ये वही इंसान है जब रिलेशनशिप में था, तुम्हारा एक टेक्स्ट नहीं आता था, उसकी हालत खराब हो जाती थी, परेशान हो जाता था। लेकिन अब वही इंसान तुम्हारा कॉल पिक नहीं कर रहा है, मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो मैसेज करना बंद करना होगा, तभी उस इंसान को वैल्यू समझ में आएगी। सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि ब्रेकअप हो जाने के बाद तुम ब्रेकअप एक्सेप्ट करने के बजाय उसके पीछे भागने लगते हो। भले तुम्हें दिक्कत हो रही हो, लेकिन ये दिक्कत तुम्हें अपने एक्स पार्टनर को नहीं दिखानी है। मैसेज कॉल मैसेज नहीं करना है उसको किसी भी हालत में। देखो मेरे दोस्त तुम्हारे मन में ख्याल आएंगे कि ब्रेकअप ऐसे क्यों हुआ, तुम्हारे साथ गलत हुआ, नाइंसाफ़ी हुई, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है कि तुम्हारे दिमाग में बातें आ रही हैं कि नहीं आ रही, लेकिन तो उसे कॉल मैसेज करना या ना करना है पूरा तुम्हारे हाथ में, तो उसे फ़ौरन रोकना है। ठीक है मेरे दोस्तों, सबसे बड़ी एवं पहली गलती यही है कि उस इंसान को कॉल मैसेज तुम करने लग जाते हो। साथ ही बढ़ते हैं मेरे दोस्त गलती नंबर 2 की तरफ, जो कि है सामने वाले इंसान को उसकी मिस्टेक बताना शुरू करते हो, उसको गलतियाँ बताना शुरू करते हो, उसकी कमियाँ बताना शुरू करते हो। देखो मेरे दोस्त वैसे भी उस इंसान को भी रिलेशनशिप रखना नहीं है, ऊपर से तुम उसकी कमियाँ बता रहे हो, तो तुम उसको न्योता दे रहे हो उस इंसान को कि कैसे तुम्हारी बात को पलट दे। अभी वही बोल देगा, वही इंसान बोल देगा आखिर मैं इतना बुरा हूँ, इतनी बुरी हूँ, तो मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, मेरे पीछे क्यों भाग रहे हो, मुझे क्यों चाह रहे हो। तो उस इंसान की गलती नहीं बतानी, उसे भी पता है वो गलत कर रहा है, उसे भी पता है वो ब्रेकअप करके अच्छा नहीं कर रहा है, उसे भी पता है कि वो गलत कर रहा है, लेकिन मेरे दोस्त उसे उसकी गलती का एहसास तुम उसको बोल के नहीं करा सकते हो। तुमको क्या लगता है मेरे दोस्त किसी गलती तुम उसके मुंह बताओगे तो क्या उसको उसकी आंखें खुल जाएंगी, उसको शर्म आएगी? नहीं, उल्टा ऑफेंड हो जाएगा वो इंसान। वो कहेगा तुम मेरी प्राइवेसी में घुस रहे हो। तुमको XYZ बहाने से वो बाहर ही कर देगा। देखो उसको रहना नहीं है, उसके पास 50 बहाने हैं। बोल देगा कि मुझे तुम्हारे नाम का इंसान नहीं पसंद है, तो तुम नाम चेंज करके आ जाओगे। फिर वो तुम्हारे अंदर नई गलती निकाल देगा, फिर वो कहेगा चांद तारे तोड़ के ले आ दो, तो हम रिलेशनशिप में आ जाएंगे, तुम चांद तारे तोड़ के ले आके दे दोगे, फिर एक नया बहाना तुमको दे देगा और तुम ऐसे ही भटकते रहोगे बीच में, फुटबॉल की तरह इधर से उधर होते रहोगे। तो मेरे दोस्त फुटबॉल नहीं बनना है यहाँ पे तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट है, तुम्हारी अपनी डिग्निटी है, जिसको तुम्हें मेंटेन करके रखना ही रखना पड़ेगा। जिसको खो देने की वजह से तुम्हारा रिलेशनशिप आज चला गया, वही इंसान जो तुम्हारे पीछे भागा करता था, तुम्हारे बिना रह नहीं पाता था,
वही आज तुम्हें इस तरीके से तुम्हारे साथ बिहेव कर रहा है और तुम बर्दाश्त कर रहे हो। तो ये बर्दाश्त करना बंद करना होगा, तभी उस इंसान को समझ में आने वाला है तुम्हारी वैल्यू क्या है। ठीक है मेरे दोस्त, कहने से कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ बातों से कुछ नहीं होने वाला है। उसको भी पता है वो गलत है, उसकी गलतियाँ उसके मुंह पे नहीं बतानी है मेरे दोस्त। गलतियों का एहसास इंसान को तभी होगा जब तुम्हारी कमी उस इंसान को महसूस होगी। कमी कैसे महसूस होगी? जब तुम अपने आप को डेवलप करोगे, जब तुम अपने अंदर सेल्फ बेटरमेंट करोगे, तभी उस इंसान के अंदर कमी महसूस होगी तुम्हारे लिए। अभी क्या है, अभी उसे पता है तुम कहीं गए नहीं हो, जब मन करेगा तुमसे बात कर लेगा, जब मन करेगा तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आ जाएगा और तुम भी तैयार हो। आगे अभी तुम्हारा एक्स पार्टनर बोले कि आ जाओ हमारे घर के सामने रात के 12 बजे और पूरी रात भर खड़े रहो एक पैर पे और हम रिलेशनशिप में वापस आ जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता मेरे दोस्त तुम 1 मिनट भी सोचोगे इस बारे में, तुम करने लग जाओगे। तो यही काम नहीं करना है। साथ ही बढ़ते हैं गलती नंबर 3 की तरफ कि ब्रेकअप हो जाता है तो तुम प्यार दिखाना शुरू कर देते हो। देखो हम कितना प्यार कर सकते हैं तुमको, देखो तुम कितना चाहते हो, तुम एक मौका तो दो हमें, हम सारे जहाँ से ज़्यादा प्यार करके तुमको दिखा देंगे। तो यही नहीं करना होता है मेरे दोस्त। पहली बात कि वो इंसान इस वजह से नहीं जा रहा है कि तुम कम प्यार करते थे, कि तुम ज़्यादा प्यार दिखाओगे तो वो इंसान वापस आ जाएगा। दूसरी चीज़ है कि वो इंसान प्यार का भूखा नहीं है। और तीसरी चीज़ है मेरे दोस्त कि तुम दुनिया के सबसे लविंग पर्सन भी बन जाओगे और तुमने सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं मेंटेन किया तो भी उस इंसान को कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे अंदर। तो प्यार दिखाना बंद करो, उस इंसान को प्यार की स्कीम देना बंद करो। अभी तुम्हें खुद ही प्यार की ज़रूरत है और वो इंसान एकदम इरिटेट हो गया है प्यार के नाम से। उसे प्यार नहीं चाहिए पहली बात है, और चाहिए भी तो तुम्हारा नहीं चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को दिमाग में बैठा लो। अब तुम्हारे अंदर ख्याल आता होगा भैया हमारी गलती क्या है, ऐसी कौन सी गलती हमने कर दी जो हमें इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। कोई किसी को सज़ा नहीं दे रहा है मेरे दोस्त। तुमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म कर ली, उस इंसान का इंटरेस्ट खत्म हो गया। ठीक, तुम चाहते ना चाहते हुए भी बेइज्जती होने के बाद भी उसके पास जाने से खुद को रोक नहीं पा रहे हो, और वह चाह के भी तुम्हारे पास वो आ नहीं पा रहा है, तुमसे वो अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है। अट्रैक्ट वो इंसान तभी होगा जब तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करोगे। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ मस्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हारी होनी ही चाहिए, होनी ही होनी चाहिए, वरना कुछ भी काम नहीं हो पाएगा। सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म तो दुनिया इज्जत करना मेरे दोस्त बंद कर देगी। तो ये काम तुम्हें नहीं करना है, उस इंसान को प्यार दिखाने की गलती नहीं करनी है। मैक्सिमम लोग 95% लोग ब्रेकअप हो जाने के बाद प्यार दिखाने की गलती करते हैं, जो कि उनके एक्स पार्टनर को और भी ज़्यादा दूर लेके जाता है। तो प्यार दिखाना बंद करना है। बढ़ते हैं चौथी एवं आखिरी गलती की तरफ, जो कि है स्टॉक करना। भैया स्टॉक करना बंद कर दो। अगर ब्रेकअप हो गया तुम्हारी बात एकदम बंद हो गई है बहस करने के बाद, और तुम किसी फेक आईडी से उस इंसान को स्टॉक कर रहे हो, दिन भर दिन उसको देख रहे हो, तो मेरे दोस्त इसे फ़ौरन बंद कर दो। इससे सिर्फ तुम्हारा मनोबल गिरेगा, सिर्फ तुम्हारा कॉन्फिडेंस जाएगा। मेरे दोस्त कॉन्फिडेंस को बचा कर रखना, क्योंकि कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जिसके दम पे तुम कोई सपना देखते हो। ठीक है, कुछ करने का जज्बा तुम्हारे अंदर आता है कॉन्फिडेंस के दम पे। तो कॉन्फिडेंस को बचा के रखना, कॉन्फिडेंस की धज्जियां नहीं उड़ानी है, क्योंकि तुम उस इंसान को स्टॉक करोगे तो तुम्हारा जीवन क्या है उसी इंसान के इर्द गिर्द हो जाएगा। तुम क्या इसलिए पैदा हुए हो मेरे दोस्त, एक इंसान के जीवन में क्या चल रहा है सिर्फ ये पता लगा पाओ। तो ये चीज़ नहीं करनी है, उस इंसान को अपने जीवन से अभी निकालना है फिलहाल। मेरे दोस्त तुम अपना कीमती वक्त उस इंसान को स्टॉक करने में नहीं निकाल सकते। अगर निकालोगे तो तुम सिर्फ अपने आप को ही डैमेज करोगे, अपना कॉन्फिडेंस ही खत्म करोगे, और कभी भी उस इंसान से ऊपर नहीं बढ़ पाओगे, और कभी भी तुम अपनी वैल्यू नहीं बढ़ा पाओगे। हमेशा तुम्हें लगेगा वो इंसान तुम्हारे पहुंच से बाहर है, और तुम हमेशा उस इंसान की वैल्यू अपने से ऊपर बना के रखोगे, जो कि गलत है मेरे दोस्त। तो स्टॉक करना बंद करना है। और मेरे दोस्त स्टॉक करना एडिक्टिव है। अभी तो तुम कर रहे हो मजाक में, आगे चल के मज़ा आने लगेगा। एक टाइम ऐसा आएगा बिना स्टॉक किए खाना नहीं पचेगा। तो स्टॉक नहीं करना है, उस इंसान के जीवन से बाहर निकल जाओ मेरे दोस्त। तुम्हें फालतू की मिस इन्फॉर्मेशन वहाँ पे जाके मिलेगी जिससे तुम्हारा मूड खराब होगा। ब्रेकअप हो जाने के बाद ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे तुम्हारा मूड खराब हो। तो स्टॉक करना बंद करना होगा। तो मेरे दोस्त ये रही 4 गलतियाँ जो कि अधिकतम लोग करते हैं, जिससे उनका पार्टनर और भी ज़्यादा दूर चला जाता है। तो ये 4 गलतियाँ ब्रेकअप हो जाने के बाद आपको नहीं करनी है। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो करना है। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो इस पर मैंने काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं, चेक करके उसको फॉलो कर सकते हैं और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाइए, कॉन्फिडेंस को गेन कीजिए और इमोशनली स्टेबल बनिए। अगर ये तीनों फैक्टर आपके अंदर आ गया, ये तीनों चीज़ें आपके अंदर आ गई, तो सबसे पहले कोई री अट्रैक्ट होगा तो वो होगा तो आपका एक्स पार्टनर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।